हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। 19 अप्रैल की क्विज का सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन 720 एंड प्राइम टू इट इज व्हाट। एक आइलर टोटिएंट फंक्शन होता है जिसको हम डिनोट करते हैं फाई एन से। अगर उसका कंसेप्ट आपको पता नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। तो पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए उसका अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है, हमारा शॉर्टकट वीडियो देखिए, वहां पे आपको पूरा कंसेप्ट पता चल जाएगा। यहां सिर्फ मैं शॉर्टकट मेथड से ही बताऊंगी इसको। 720 मतलब फाई ऑफ 720 निकालना है मुझे, तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट से करूंगी मैं। क्या करते हैं इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए इसकी। 2⁴, 3⁻³ और 5 की पावर 1, ये है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। हम क्या करते हैं, फाई ऑफ 2⁴, 3⁻², 5⁻1 एक आइलर टोटिएंट फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, उसी से मैं इसको सॉल्व करूंगी। ये हो जाएगा आपका 2⁴, तो 1 - 1/2 मल्टीप्लाई 3⁻², 1 - 1/3 मल्टीप्लाई 5⁻1, 1 - 1/5। ये हो गया आपका 16, 1/2, 9, 2/3, 5 एंड 4/5। और अगर आप इसको कैंसिल करेंगे, 8 सा ये सब कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो और 8 बाकी जो बचा वो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 192। फाई ऑफ 720 इज 192। नेक्स्ट, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल is 2, 7 and two of the vertices of a triangle 4, 8 - 2, 6. Find the third vertices. We know that formula for centroid of a triangle ये होता है आपका, ये क्या होता है, सेंट्रोइड का, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये आपके पास x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। लेट्स से x एंड y दो नंबर ले लेते हैं, उसको x3 और y3 ले लेते हैं। और ये जो है ये सेंट्रोइड के पॉइंट्स है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू सेंट्रोइड, मतलब 2 and 7। तो ये हो गया आपका 2 + x/3 इक्वल टू 2, इसके इक्वल, एंड 14 + y/3 इक्वल टू 7, विच इज इक्वल टू 2 + x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4, एंड सेम हियर 14 + y इज इक्वल टू 21, y इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स जो आपका थर्ड वर्टेक्स है वो 4,7 है। नेक्स्ट इज द कॉन्जुगेट ऑफ, इसका कॉन्जुगेट निकालना है। लेट्स से ये z इज इक्वल टू 2 - iota एंड 1 - 2 iota की पावर 2 ऐसे दिया है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, z बार, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऐसा हो गया ये। बस अब सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई, 2 + iota a² + b² प्लस 2 × ab, 4 हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × ab, iota² -1 होता है, तो आपका जो z कॉन्जुगेट हो गया वो हो गया -3 + 4 iota। रैशनलाइज कीजिए आप, 4 iota + 3 से और 4 iota + 3 से, क्लियर। तो ये हो गया 8 iota + 6, 4 iota² + 3 iota, और नीचे हो गया 16 iota² -9। तो आप रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स अलग कीजिए। ये -4 हो गया, तो 6 - 4 आपका 2 हो गया, और 8 और 3 11 iota, एंड 16 + -16 -9 -25। दैट मीन्स -2/25 -11 iota/25 आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD are in GP, तो ये किसके इक्वल होगा। देखिए, अगर आपके पास ABCD GP में है, दैट मीन्स B/A कॉमन रेशियो, C/B कॉमन रेशियो, D/C। तो कॉमन रेशियो को हम R से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट इसको इसकी इक्वल करो, यहाँ से A लाओ, फिर यहाँ से C की वैल्यू लेके आते हैं। कैसे हो जाएगा, B/A = R, दैट मीन्स B इज इक्वल टू AR।
C by B is equal to R, C is equal to BR, and D by C equal to R, D is equal to CR. अब देखिए यहां से फर्दर C is equal to B की वैल्यू कितनी है, ये वाली है AR, तो ये क्या हो गया AR स्क्वायर. फर्दर D is equal to C की वैल्यू BR है, तो B C की वैल्यू अब ये है AR स्क्वायर, तो यहाँ पे AR स्क्वायर पुट कीजिए, दैट मीन्स D कितना आ गया AR क्यूब. तो आपके पास B ये है, A ये है और C ये है और D ये है. क्लियर. जो क्वेश्चन दिया है उसमें मैं वैल्यूज पुट कर लेती हूँ. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर और R रेज़ टू पावर 4, ये हो गया. सिमिलरली B स्क्वायर, A स्क्वायर R स्क्वायर, C स्क्वायर, A square R raised to power 4 and D square, D is A R power 3, तो क्या हो जाएगा A square R की पावर 6. ये हो गया. यहां से इसके कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R raised to power 4. सेम हियर A स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R raised to power 4. तो ये देखिए मल्टीप्लाई में है तो 2 टाइम हो गया, तो 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R raised to power 4 2, एंड बाकी जो है आपका ये और ये मल्टीप्लाई कीजिए A रेज़ टू पावर 4 R स्क्वायर. अब देखिए इसको कैसे लिख सकती हूं मैं, ऐसे लिख सकती हूँ A स्क्वायर R स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R रेज़ टू पावर 4 होल स्क्वायर. ऐसे लिखिए, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो क्या हो जाएगा पावर एक बार लिखोगे और बेस क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये क्या हो गया आपका A स्क्वायर R 1 प्लस R स्क्वायर R की पावर 4. ठीक है, पावर्स को एक बार लिख दिया, बेस मल्टीप्लाई कर देते मल्टीप्लाई. ये हो गया A स्क्वायर R3 एंड A स्क्वायर R रेज़ टू पावर 5 का होल स्क्वायर. अब देखिए अभी अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं A मल्टीप्लाई AR प्लस AR मल्टीप्लाई AR स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर मल्टीप्लाई AR क्यूब, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्योंकि ऐसा, क्योंकि मुझे जो फाइंड आउट करना है वो A B और C की टर्म में है. ये तो A ही रहेगा, ये B की वैल्यू है प्लस ये किसकी वैल्यू है B की और ये है C की, प्लस दिस वन C और ये किसकी है D की. हो गया AB प्लस BC प्लस C D का होल स्क्वायर, आपका फाइनल आंसर दिस वन. Last question is, what is the derivative of log 5x with respect to log x base 5? अगर पहले वाले को u ले लेते हैं और सेकंड वाले को v ले लेते हैं ऐसे, तो हमें क्या फाइंड करना है फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, मतलब फाइंड आउट करना है du विद रिस्पेक्ट टू dv. ये फाइंड आउट करना है. इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं, यहाँ तो क्योंकि x है इस तरफ, क्या हो जाएगा du विद रिस्पेक्ट टू dx. लॉग, इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं. एक फॉर्मूला क्या होता है ये, अब आपको पता होगा, लॉग a बेस में b, तो होता है लॉग a ओवर लॉग b. तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. u is equal to log 5 over log x. Same here, v is equal to log x over log 5. ये हो गया. अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या हो जाएगा, u is equal to log 5 कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगी 1 by log x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by log x का स्क्वायर मल्टीप्लाई log x की फर्दर होती है. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स ये क्या हो गया माइनस log 5 और x log x स्क्वायर. ये हो गया. सेकंड दिस वन, इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dv ओवर dx इक्वल टू सेम 1 by log 5 कांस्टेंट टर्म है और log x की डिफरेंशिएशन 1 by x होती है. हो गया. ये हमें क्या करना है फाइनल, हमें बताना है du विद रिस्पेक्ट टू dv, फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड. तो अगर हम डिवाइड करेंगे, ये हमारा du है, तो ये हो जाएगा log 5 ओवर x log x, माइनस भी था ये वाला. अब मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे x log 5 ओवर 1. क्या क्या ये फिर फर्दर
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कैंसिल, x से x कैंसिल हो गया, log 5 दो बार है तो log 5 की पावर 2 एंड log x की पावर 2। और अगर आप फर्दर इसको वापस इस फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे आप? देखिए दो जो बेस है वो अलग है, पावर सेम है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, log 5 ओवर log x की पावर 2, ऐसे लिख दिया। बाहर क्या था? माइनस भी था। फिर से आप इस फॉर्म में लाइए उसको, तो माइनस log 5 बेस x होल स्क्वायर। क्लियर है? तो आपका जो ऑप्शन है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। आई होप क्लियर हो गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए और ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।